सबसे पहले हाथरस मामले पर इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं। एक तो एसआईटी टीम जो कि गठित की गई थी, एसआईटी टीम पीड़ित परिवार के घर एक बार फिर से पहुंची है। एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार का बयान लेने के लिए पहुंची है। एसआईटी की टीम अपनी जांच जारी रखेगी। भले सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन एसआईटी जो जांच कर रही है वो जांच जारी रखेगी और एसआईटी अपना काम कर रही है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। पीड़िता के परिवार से राहुल प्रियंका ने कल मुलाकात की। 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की है। परिवार का यह कहना है कि जांच कोई भी करे, हमें न्याय चाहिए। वहीं सीबीआई जांच पर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे, गांव में पहुंचेंगे। जब जांच की सिफारिश कर दी गई है, जांच एजेंसीज कर रही है, तो ऐसे में राजनीतिक दलों का वहां पर जा करके राजनीति करने का आज क्या तुक बनता है। आरएलडी के नेता भी पहुंच रहे हैं, वो भी आज हाथरस पहुंचेंगे। तो ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सहानुभूति के नाम पर क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? जो शक्ति प्रदर्शन कल कांग्रेस ने दिखाया, वही शक्ति प्रदर्शन आज का समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हम पीछे कैसे रह सकते हैं। कल कांग्रेस कैसे वहां पर जो है डीएनडी से लेकर के सारे रास्ते में अपने झंडे बैनर के साथ खड़ी रह गई और समाजवादी पार्टी पीछे रह गई। दूसरी, क्या राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी किया जाएगा? किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जाया जाएगा? तीसरा, पीड़िता के परिवार की नहीं, क्या यहां पर दलों को सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है? अगर परिवार की परवाह होती तो फिर बलरामपुर भी जाया जाता, राजस्थान भी जाया जाता, लेकिन सिर्फ हाथरस की राजनीति की बात क्यों हो रही है? वही सीबीआई जांच के बाद अब क्या राजनीति बंद होगी, जो कि लग नहीं रहा? और पांचवा बड़ा सवाल, विपक्ष को बेटियों की नहीं वोट बैंक की चिंता है। हमारे साथ अनिला सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ सुभ्रांश राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ मनोज पांडे जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश राय जो कि पूर्व आईजी हैं यूपी पुलिस के, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ एमएल शर्मा, पूर्व अधिकारी सीबीआई के, भी हमारे साथ मौजूद है। सुभ्रांश इस वक्त हमें दिख भी रहे हैं। अनिला जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। जितना हम कहें कि बेटियों के या बेटियों के न्याय के लिए सबको चिंता है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो हुई ना मैम, जमकर हुई। डीएनडी से लेकर झंडे बैनर की राजनीति से लेकर के तमाम शक्ति प्रदर्शन तक हुई। अगर पहले दिन ही राहुल गांधी को जाने दिया गया होता तो कांग्रेस आज ये नहीं कह रही होती, प्रमोद तिवारी हो, तमाम लोग, ये हमारी जीत है, राज्य सरकार की हार है। वो इसमें अपनी जीत देख रही है, न्याय पीछे रह गया। देखिए, आज मैं आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बैठी हूँ। अब मैं जो कहूंगी आप कहेंगे कि आप राजनीति के तहत कह रहे हैं, परंतु एक प्रवक्ता होने से पहले मैं इस देश की नागरिक हूँ, महिला हूँ, एक बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ और डंके की चोट पे ये कहना चाहती हूँ उन सब राजनीतिक दलों से कि आप महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट बनाकर पेश करना बंद करिए। आपकी सुविधा के अनुसार आपने देखा हाथरस में एक बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ है और आपको मिल गया मौका। हाँ, उसका शुरू के बयान नहीं सुने, आपने उसकी माँ के बयान नहीं सुने, आपने उसकी एफआईआर नहीं पढ़ी, हाँ, आपने उसके भाई के बयान नहीं पढ़े। हाँ, 19 तारीख के बाद जब सब कुछ पलट जाता है तो आप आगे गिद्धों की तरह ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। अरे राजनीति में भी महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करोगे? करते तो चले आए हो। सायरा शाह बानो से सायरा बानो तक का सफर हमने देख लिया है कि जब जब मौका लगा आपने महिलाओं को जाति धर्म पर बांट दिया, ऊंचे नीचे में बांट दिया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बांट दिया। ये नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। राजनीति आती है, चली जाती है, मौका लगता है तो दुनिया भर का प्रियंका वाड्रा और उनके भाई गाड़ी में हा 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 ही हू ये करते हुए चले आ रहे हैं और फिर वहां जाकर माँ को गले से लगा रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। ये कौन सा मूर्ख समझ के रखा हुआ है महिलाओं को? क्या क्या किया महिलाओं के लिए? गिनवाइए। मैं कांग्रेस को चैलेंज करती हूं, मैं समाजवादी पार्टी को चैलेंज करती हूं और दलित की बेटी जो अपने आप को कहती है मायावती जी, मैं उनको चैलेंज करती हूँ। आरएलडी का तो मैं क्या नाम लूं? ठीक, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करिए। तो मैम, महिलाओं को, अगर महिलाओं की सुरक्षा ही जीरो, हम ये कहते हैं ना, जिसके ऊपर जीरो टॉलरेंस हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा ही इस पूरे भारत में हो जाए कि जिसके ऊपर कोई राजनीति ना हो, तो एक कंसेंसस क्यों नहीं तमाम पार्टियां बना लेती कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी? वरना तो ये तेरा रेप मेरा रेप, तेरा राज्य मेरा राज्य होता रहेगा। लेकिन सुभ्रांश, मेरा सवाल यह है कि अगर ये बेटियों को न्याय दिलाने की ही जंग थी तो गाड़ी का स्टीयरिंग राजस्थान क्यों नहीं मुड़ गया? बलरामपुर क्यों नहीं चला गया आगे? ऐसा है सचिन जी, मैं एक लाइन आपको पीछे बोला था और मुझे लगता है आज वो लाइन फिर से दोहरा देना चाहिए
कि जब जब मोदी और भाजपा जी डरते हैं, जी न्यूज के पीछे छुप जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रात में परिवार को धमकाया कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश हाथरस में। योगी की गुंडई कहां चल रही है? उत्तर प्रदेश हाथरस में। अगर कोई जनप्रतिनिधि मिलने जा रहा है, उसको आप रोक रहे हैं, मार रहे हैं, गिरा रहे हैं। कहां हो रहा है योगी की गुंडई? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात आपने कल गए तो राहुल गांधी, अरे कल गए तो राहुल गांधी, रुक जाइए, मैं बोला ना, नहीं कल गए तो राहुल गांधी भाजपा के लिए। अरे भैया कितना भाजपा के लिए? सर आप कह रहे जाने नहीं दिया जा रहा, मैं वही तो कह रहा हूं कि सर गए तो सही कल करोगे, कल गए कि नहीं गए? तो अब आगे सुनिए ना, अब गए तो सुनिए आगे। हाँ गए तो आगे सुनिए ना। किसने डीएनडी पे रोका था? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। क्यों रोका था? देश आजाद है, रोकने का अधिकार है आपके पास। सर रैली करने जा रहे थे, नहीं रैली करने जा रहे थे, नहीं बेटियों को मैं तस्वीर दिखा देता हूं। सर ऐसा है कि 2-2 घंटे तक 10-10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा, 35 सांसदों को लेकर के बसें भर करके जहां 144 लगी हुई है। ये क्या दिखा रहे थे? सर भाजपा के प्रवक्ता का क्या मतलब होता है? मुझे एक बात बताइए ना, बेटियों को इंसाफ की अगर इतनी पड़ी है तो मोड़ लेते गाड़ी, बलरामपुर मोड़ लेते, राजस्थान मोड़ लेते। नहीं सर, क्योंकि आपको ड्रामा करना था, क्योंकि आपको ड्रामा करना था। और ड्रामा वही सर, वही ट्रैक्टर ला करके सड़क पर जला देते हैं। आज ट्रैक्टर रैली निकालनी है। सवाल तो मैं पूछूंगा गुरुजी, सवाल तो मैं पूछूंगा। वो गाड़ी का नहीं, वो गाड़ी का स्टीयरिंग हाथरस जा सकता है, वो गाड़ी का स्टीयरिंग आज नहीं जा सकता। नहीं, वो गाड़ी का स्टीयरिंग हाथरस जा सकता है तो वो गाड़ी का स्टीयरिंग राजस्थान नहीं जा सकता। राजस्थान की बेटी सूट नहीं करती है, बलरामपुर की बेटी सूट नहीं करती है। ये है राजनीति, ये है ओछी राजनीति। सुब्रांश राय, उसके पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिएगा। होल्ड करिए। सचिन अरोड़ा, राजस्थान की बेटी के लिए आप मुहिम क्यों नहीं चला रहे हो? राजस्थान की बेटी के लिए भाजपा का नेता कोई क्यों नहीं गया? हाँ। भाजपा की फील्डिंग करते हो भाई साहब, प्रवक्ता बनकर काम किया करो। आपको भाजपा की फील्डिंग नजर आती है यहाँ पर, क्योंकि वहां सरकार है, क्योंकि वहां सरकार है तो वहां स्टीयरिंग नहीं मुड़ेगा। क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है तो वहां स्टीयरिंग नहीं मुड़ेगा ना बात का। अब आपके स्टीयरिंग में ब्रेक लग जाती है गुरुजी, अब आपके स्टीयरिंग में ब्रेक लग जाती है। अब आपकी ब्रेक लग जाती है। मैं कह रहा हूं कि अब आपके स्टीयरिंग में ब्रेक लग जाती है, अब आपके स्टीयरिंग में ब्रेक लग जाती है। अगर बेटी के न्याय की बात करते हैं ना तो फिर बात कीजिए ना, मुझे एक बात कीजिए ना। डर लगता है सर राजस्थान जाने से? नहीं, राजस्थान जाने से डर लगता है, डर लगता है। नहीं, राजस्थान जाने से डर लगता है आपको, और जी न्यूज को योगी का नाम लेने से डर लगता है? सर ऐसा है कि हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि रातों रात कैसे कर दिया अंतिम संस्कार। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि बेटी के न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि ऐसा कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा और आप बातें कर रहे हैं। सर आपको अपनी राजनीति चमकानी थी। ठीक है सुब्रांश, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि आपको सिर्फ बहस करनी है। आपके पास लॉजिक है नहीं, आपको बहस करनी है, आपको इल्जाम लगाने हैं, आपको इल्जाम लगाने हैं क्योंकि आपके पास बहस के लिए कोई लॉजिक होता नहीं है। अनिल सिंह इनको जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। अनिला जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी नहीं आ रही। हेलो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अनिल जी दोबारा आपसे बात करने की। एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज। नहीं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एमएल शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, ठीक है बहुत आपने भी देखा पिछले 4-5 दिन से हो क्या रहा है सर, लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ इसके ऊपर हो गया। पहले लोकल पुलिस ने काम ढंग से किया होता तो एसआईटी तक नहीं आती, एसआईटी होता तो फिर सीबीआई जांच की बात नहीं आती, लेकिन जो है क्रेडिट लेने की सब हो गई है, तमाम पुलिस वाले भी नप गए। सर क्या सिर्फ उन्हीं की गलती थी? शर्मा जी। शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? एमएल शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आई लगता। राजेश जी, अगर मैं यही सवाल आपसे करूं, क्या सिस्टम में यही सिर्फ इन्हीं की गलती? किसी ने तो कुछ ऊपर से कहा होगा ना कि रोक लो, रातों रात अंतिम संस्कार भी हो गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन जिस तरीके से पूरा परिवार को रखा गया, क्या सिर्फ ये पुलिस वाले थे जो कि नप गए या प्रशासन में कुछ और भी लोग रहे होंगे? नहीं, प्रशासन के और लोग भी थे इसमें, प्रशासन के और लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, पुलिस का अकेला इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं तो केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि ठीक है, एक बात पुलिस से गलती हुई है जिसको मैं मानता हूं, और क्यों हुई है इसका कारण डीएमएसपी को सोच करके देना चाहिए, बताना चाहिए। हम लोगों ने भी ऐसा किया है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी जरूरत रही है कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। आप ही देख ही रहे हैं कि वो गांव जो है, वो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, आपने भी शायद मेरा ख्याल कल माई वल्चर हैशटैग करके चलाया था,
ये जितने लोग हैं सबके लिए वो तीर्थस्थल बन गया है आज की तारीख में। इस बात को लेकर के संभावना थी जिसकी वजह से किया होगा, लेकिन एक चीज, पुलिस को जितना कुछ करना था वो उन्होंने शुरू से सारी चीजें की, और मैं समझता हूं कि पहले एक को बताया तो एक को गिरफ्तार किया, फिर 4 को बताया तो 4 को गिरफ्तार किया, चारों लोग गिरफ्तार हैं, सारी कार्रवाई हो चुकी है। 376 गैंगरेप का उसमें अभियोग पंजीकृत हो चुका है, 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है, गैंगस्टर और एनएससी की तैयारी हो रही है, एसआईटी की तत्काल जांच कर दी गई वहां पे। आज जब इतना लोगों ने राजनीतिक हंगामा मचाया तो सीबीआई की जांच कर दी गई। और क्या चाहते हैं कार्रवाई में? ये कार्रवाई, मैं तो ये पूछना चाहता हूं मैं इन लोगों से सबसे, कि कांग्रेस की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वहां पे दिशा सालियान उस बच्ची को जो 20 साल की लड़की थी उसको रेप करके उसको नंगा 14 मंजिली छत से ऊपर नीचे फेंक दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर बोलने के लिए अगर एक लेडी अगर एक शेर की तरह से उठ के खड़ी हुई तो पूरे की पूरी सरकार ने वहां पर उसका घर गिरा दिया, उसका सब कुछ कर दिया। लेबल कर अत्याचार के खिलाफ सर ये लेबल कर देते हैं। सवाल तो मैंने सबसे पहले अनिला सिंह से भी उठाया था, इन्होंने देखा नहीं क्योंकि शुभ्रांश सेलेक्टिव है, ये लेबल कर देते हैं। पहले दिन सबसे पहले अगर मैंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा ऐसे की जाएगी तो वो अनिला सिंह थी जिनसे मैं पहले सवाल पूछ रहा था। पहले दिन अगर हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर के पूरी जवाबदेही अगर कहीं दिखाई तो जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई। वो इनको नहीं दिखता ना सर, क्योंकि एमसीडी परमिट इनका राजस्थान का तो है नहीं, राजस्थान के नाम पर इनको चश्मा लग जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है पांडे जी, मनोज पांडे, आज जब जांच दे दी, ठीक है देर से ही सही, पहले लोकल पुलिस की गड़बड़ हुई, सवाल उठे एसआईटी, फिर उसके बाद आपने भी सवाल उठाए, तमाम मीडिया ने भी सवाल उठाया, फिर सीबीआई। सर आज क्या करने जा रहे हैं? आज क्या? देखिए अरोड़ा जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश में आज सब समाज इससे हिल गया है। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, उसकी कमर तोड़ दी गई, उसके गले की हड्डी टूटी पाई गई और उसकी हत्या हो गई। उस हत्या पर क्या आज डेमोक्रेसी में ये अधिकार नहीं रह गया है कोई जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी का लीडर उस परिवार के साथ संवेदना के लिए खड़ा हो और उसके आंसू को पोंछे? अगर इसको आप राजनीतिक भाषा में ले जा रहे हैं कि ये राजनीतिक वो है, तो मैं आपको पीछे का इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय स्मृति ईरानी जी और तमाम पार्टी की जो नेताएं हैं, उन्होंने तमाम महिला के छोटे छोटे मामलों में उन्होंने आवाज उठाई, तब तो उसको विपक्ष ने उसको बुरा नहीं माना। अगर कोई घटना घटेगी, किसी के साथ अमानवीय कृत्य होगा, अगर उसमें चुना हुआ व्यक्ति या पॉलिटिकल दल उसके साथ संवेदना के लिए खड़े होते हैं, उसको न्याय दिलाने की मांग करते हैं, अगर आप इसे क्रिटिसाइड करेंगे, इसे आप क्यों राजनीतिक पांडे जी, मैं कह रहा हूं बाकायदा इन राजनीतिक दलों का हक भी बनता है और ये पब्लिक के नुमाइंदे इसलिए बनते हैं ताकि ये परिवार के साथ खड़े हों, अंतिम आवाज उठाएं, न्याय पहुंचे। लेकिन पांडे जी मेरा सवाल ये तब आ जाता है जब आप लाव लश्कर के साथ, झंडे बैनर के साथ हजारों लोग लेकर के पहुंचे, जब आपको मालूम 144 लगी हुई है, तब आप वहां पर हंसी ठहाका करते हुए पहुंचे। ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है, राजनीतिक पर्यटन नहीं है तो और क्या है? अरोड़ा जी केवल एक घटना का सवाल नहीं है, कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में जगन घटी। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी जी की हत्या हो जाती है, उसमें एक आईपीएस अधिकारी का नाम आता है। मेरी अध्यक्षता में विधायकों के डेलीगेशन कुल 4 लोग एक गाड़ी से जा रहे होते हैं, कानपुर में गिरफ्तारी हो जाती है। आपके सीतापुर में एक घटना घट जाती है, कमलेश्वर मिश्रा नाम के एक प्रोफेसर की हत्या हो जाती है, 68 साल उनकी उम्र थी। उनकी संवेदना व्यक्त करने अगर मैं जाता हूं तो अटरिया के बॉर्डर पर पुलिस वहां पर एसपी आकर के हमें गिरफ्तार कर लेता है। ये लोकतंत्र में भारत के हमने अभी जो है पुलिस के पूर्व अधिकारी साहब को भी सुना, ये कहाँ लिखा हुआ है सीआरपीसी आईपीसी में? जब चाहे आप 144 लगा दें, जब चाहे 144 हटा दें। संवेदना करने का अगर आप समय नहीं देंगे, हम कोई धरना करने जा रहे हो, प्रदर्शन करने जा रहे हो, रैली करने जा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने जा रहे हैं, आप निश्चित रूप से रोकिए। आप सरकार में आप रोक सकते हैं, आप रोकिए उस कानून का हम अगर कोई उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आंसू नहीं पहुंचने देंगे, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, मैं तो कह रहा हूं कि पूछिए। देखिए मैं इसे राजनीतिक देखिए सर, देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसे राजनीतिक ड्रामेबाजी जरूर कहूंगा जहां 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा करके और पूरे झंडे बैनर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और तमाम लोग सड़कों पर पूरे डीएनडी को ब्लॉक कर दें, ये राजनीति नहीं है और ये एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश नहीं है। तो क्या कि देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन उससे बड़ी पार्टी कौन है? उससे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। उससे बड़ी पार्टी कौन है? यहां पर प्रियंका गांधी, उससे बड़ी समाजवादी पीछे रहेगी और आज समाजवादी पार्टी भी निकल रही। मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये काफिला रुके क्यों? ये काफिला फिर बलरामपुर की तरफ क्यों नहीं जाता? अनिला सिंह जवाब दीजिए उसको। शर्मा जी आपके पास आता हूं, ऑडियो ठीक करवाता हूं। मैं शुभ्रांश राज जी को सुन रही थी, मनोज पांडे जी को सुन रही थी, इन लोगों को शर्म नहीं आती है?
अरे जाके अपने लीडर से पूछिए कि हाथरस की तरफ गाड़ी आपने घुमा दी, तमाशा कर दिया, एम्बुलेंस में लोग मर रहे थे तो मरने दो। अरे ये बताओ, बुलंदशहर, आजमगढ़, बलरामपुर, अमरोहा, शाहजहांपुर की तरफ गाड़ी नहीं घूमती। अमरोहा में जब 8 साल की बच्ची के साथ जमील नाम का आदमी गलत काम करता है तो गाड़ी नहीं घूमती, मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। हाँ, बुलंदशहर में रिजवान, आजमगढ़ में दानिश, बलरामपुर में शाहिद साहिल और शाहजहांपुर में एक दलित बच्ची के साथ जब तनवीर अली समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार करता है तो मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि ये धर्म विशेष से आते हैं, आपकी राजनीति को सूट नहीं करते हैं। हाँ, बर्रा की तरफ नहीं जाएंगे जहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है बलात्कार नहीं हुआ, अपनी मनमर्जी का छोटी छोटी बच्ची, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जिस प्रकार की राजनीति आप लोग करते हैं। किसकी पार्टी के थे मैडम? जरा याद कर लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी के थे? सर, जब आप कुलदीप सिंह सेंगर की आवाज उठाएंगे तो ऐसा है कि मैं गायत्री प्रजापति भी पूछूंगा। गायत्री प्रजापति की बात आएगी तो कोई दूसरी पार्टी आएगी तो फिर महिपाल मदेरणा का नंबर भी आएगा। ऐसा है। शर्मा जी, आप तो सुब्राज एक सेकंड। शर्मा जी, मेरा ये है कि एमएल शर्मा जी, क्या सिर्फ इतना ह्यू क्राई एक इश्यू पे करके या एक इंसिडेंट पे करके और बाकी सब पे ऊपर पर्दा डाल के, जैसे बलरामपुर में कुछ नहीं हुआ, आजमगढ़ में कुछ नहीं हुआ, राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं और एक किसी पर्टिकुलर को इतना बढ़ा करके क्या ये बच्चियों को न्याय दे देंगे? जब तक कि आपसी कंसेंसस के विद इन पार्टीज नहीं देखेंगे कि हमारे भीतर ऐसे लोग बैठे हैं, हर पार्टी कहीं ना कहीं उसके पीछे खड़ी हो जाती बचाने के लिए। शर्मा जी, देखिए, जब इतना जघन्य अपराध होता है तो पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल आक्रोश शुरू हो जाता है, ये स्वाभाविक है। इसके राजनीतिक पहलू पर काफी टिप्पणी हो चुकी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश के बारे में बात करूंगा। मैं अपने 50 साल के अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि उस पीड़ित बच्ची ने जो बयान दिया वहां से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन समाप्त होगा। अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ पुलिस अधिकारियों के रेफरेंस से ये कहा गया कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, ये कराया जाएगा। ये बहुत एब्सर्ड, बेहूदी सी बातें हैं। तफ्तीशी एजेंसी कोई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उनको पीड़िता या मृतक के बयान से ही तफ्तीश शुरू करनी होगी और अगर उसमें कोई ओवर इम्प्लीकेशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि तफ्तीश शुरू करनी होगी और ये कह रहे हैं कि परिवार भी कह रहा है कि उसे पूरा भरोसा है, तफ्तीश शुरू होगी। लेकिन हम किसी मामले को, हम किसी क्राइम को, हम किसी वारदात को यहां तक ले जाने ही क्यों दे? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे की त्रासदी ये है कि क्या सबसे पहले हम बच्चियों को सुरक्षित जगह नहीं दे सकते, सुरक्षित राज्य नहीं दे सकते, और फिर उसके बाद अगर ऐसी वैश्य घटनाएं सामने भी आ जाती हैं तो फिर तेरा राज्य मेरा राज्य, एक राज्य पे आंख बंद, दूसरे राज्य पे आंख खुली हुई नजर आती है। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.